अस्सलाम वालेकुम। आप सबको सहरी मुबारक। सहरी में अभी थोड़ा सा टाइम 3:30 हो रहे हैं, तो फिर भी मैं आ गई हूँ, किचन में जा रही हूँ क्योंकि मैंने कल डिस्ट्रीब्यूट करनी है इफ्तार। और इफ्तारी की जो आप लोगों को पता है, हमारे कराची का सिस्टम कि गैस जो है वो लोड शेडिंग होती है गैस की। गैस आती है और जाती है, तो एक टाइमिंग है, और जो टाइमिंग है इफ्तार से पहले गैस के आने की, उसका टाइम इतना शॉर्ट, मतलब इतनी थोड़ी देर पहले आती है कि मुझे जितनी इफ्तारी रेडी करनी है वो नहीं हो पाएगी उतना टाइम में। तो मैंने सोचा कि आज ही सहरी में जो गैस आ रही है, थोड़ा काम मैं इस वक्त करके रख देती हूँ, थोड़ा काम मैं कल कर लूँगी, तो फिर इंशाल्लाह कल हम करेंगे इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूट। इसी वजह से मैं इतनी जल्दी मैं जो है कर रही हूँ तैयारी। मैं सोई भी नहीं, वैसे तो इबादत की ही रात थी, लेकिन फिर भी मुझे काम करना था, तो मैंने कहा चलो ये काम हम अभी कर लेते हैं, क्योंकि इफ्तार से पहले जब गैस आएगी तो शायद उतना टाइम नहीं होगा मेरे पास इफ्तार तक कि मैं इतना कुछ मैनेज कर पाऊँ अकेले। और फिर बच्चे भी आपको पता है छोटे। तो चलते हैं किचन में फटाफट और करते हैं थोड़ी सी तैयारी। और पहले ये तो चेक कर लेंगे गैस आई या नहीं आई। शायद आपको आवाज़ आ रही हो, गैस आ चुकी है और यहाँ पे टाइम हो रहा है ये। तो पहले हम अपना कुछ काम कर लेते हैं। और यहाँ पे जो है ना, मैंने चने बॉईल करके रख दिए थे, सॉरी भिगो के रख दिए थे। अभी मुझे बॉईल भी करने हैं चने भी, मैं सहरी में ही बॉईल कर लूँगी, क्योंकि इफ्तार के बाद इतना टाइम नहीं होता है, इफ्तार से पहले दोनों चूल्हों पे काम होगा, और अगर ये एक बॉईल पे रख दिया तो फिर बाकी के काम रह जाएंगे। तो ये मैं अभी ही बॉईल कर लूँगी, इसको बॉईल होने पे रख देते हैं। तो जी यहाँ हमारे हो रहे हैं चने बॉईल। चने बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए हैं। साथ साथ मैंने चिकन को धो के वॉश कर लिया है, और आलू भी कट कर लिए हैं धो के अच्छी तरह से, क्योंकि मैं बना रही हूँ चिकन बिरयानी, और आलू डलते हैं बच्चों की वजह से, और अच्छा भी लगता है ना। और वैसे भी कराची की बिरयानी में आलू तो लाजमी होते हैं। तो मैंने बड़े साइज़ के आलू काटे हैं, क्योंकि बांटने का सीन है, तो जैसे बाज़ार वाले नहीं, देगी बिरयानी में थोड़े बड़े साइज़ के आलू होते हैं, उस तरह के मैंने कट किए। तो यहाँ पे मैंने ये चिकन भी धो लिया है। चिकन पूरी साथ साथ सहरी की और तैयारी, रोटी पक रही सहरी की, और ढोल बज रहा है। सहरी जगाने वाली भी आ गई, मैं उनसे पहले उठी हूँ। जो सालन है बिरयानी का वो हो चुका है एकदम रेडी, ये देख सकते हैं आप। और इतना भारी हो रहा है, मुझसे तो हिल भी नहीं रहा है, उड़ भी नहीं रहा है। यहाँ पे सालन भी हमारा तैयार हो गया है, और एक मिनट है, देखिए मुझसे खसक भी नहीं रहा है। और यहाँ पे मैंने छोले बॉईल करके रख लिया, ऊपर आलू है और अंदर सब छोले हैं। तो बस ये सब काम तो मेरा हो गया है, अब बस इसको बनाना है। कल वो बन जाएंगे, उबले हुए रखे होंगे तो काम हल्का हो जाएगा। और यहाँ सालन भी रेडी, अब सिर्फ लेयरिंग बाकी है बिरयानी की। तो जनाब ये हो गया है सारा काम कंप्लीट, सालन भी रेडी और छोले भी बॉईल हो चुके हैं। मतलब जो भारी काम था ना, जो थोड़ा मुश्किल काम था, वो हो चुका है। अब इसका आधा आधा काम बाकी है, यानी बिरयानी की सिर्फ लेयरिंग होगी, और चने तो वाइट चने जल्दी से रेडी हो जाएंगे। मतलब इनका जो एक टफ काम था वो हो गया, और बस अब इनका थोड़ा सा काम है वो होगा। और बाकी की इफ्तारी में और क्या क्या बन रहा है वो आपको कल पता चलेगा, मतलब आज ही पता चलेगा दोपहर में इफ्तार से पहले। और आज है जुमा, और हो सकता है कि अलविदा ही जुमा हो या ना हो, क्योंकि 5 जुमे पड़े इस दफ़ा मेरे ख्याल से रमज़ान में, और नहीं है तो फिर जुमातुल विदा को, जब हम चौथा जुमा होता है उसको जुमातुल विदा की तरह ही हम जो है सेलिब्रेट कर लेते हैं। और खुतबा वगैरह भी हो जाता है कि पता नहीं अगला जुमा हो या ना हो, तो इसलिए आज जुमातुल विदा मुमकिन ना हो सकता है। तो देखते हैं क्या होता है, इसलिए जल्दी भी उठना है क्योंकि जुमातुल विदा भी है। और बस अब चल के करते हैं थोड़ा सा आराम। फजर की नमाज़ वगैरह हो गई, सहरी हो गई, सब कुछ हो गया मेरे, लेकिन हस्बैंड गए हुए नमाज़ पढ़ने, वो आते हैं तो हम ये जो सालन का पतीला है ये उठवा के रखेंगे फ्रिज में, क्योंकि मुझसे तो ये बिल्कुल हिल भी नहीं रहा अपनी जगह। और फाइनली जुमा हो गया है, आप सबको जुमा बहुत बहुत मुबारक। अगर ये जुमातुल विदा है तो आप सबको जुमातुल विदा मुबारक हो। और मेरे हस्बैंड और बच्चे गए हुए थे नमाज़ पढ़ने, मैंने नमाज़ पढ़ ली थी और फटाफट अपना काम जो है स्टार्ट कर दिया था डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा। गर्मी हो रही है, मुस्तफ़ा को गर्मी लग गई।
और फाइनली यहाँ सब जुमा की नमाज़ अदा करके आ गए थे और मैंने अपनी आस्तीनें चढ़ा ली हैं। किचन में आने के बाद एक तो डर ये रहता है ना, कपड़ों पे छींटे ना आ जाए या कुछ मसला ना, बड़ी आस्तीनें होती हैं, बड़ी उलझन होती है। खैर मैं यहाँ पे बड़े पतीले में सालन को कन्वर्ट कर रही थी ताकि राइस जो है वो डायरेक्ट बॉईल करके इसमें डाल दूँ और तय लगाने की आ गई है बारी। बिरयानी को मैं रेडी करने लगी हूँ। सालन जो है ये मैं इस पर मैंने टमाटर और हरा मसाला जो होता है, पुदीना, हरी मिर्ची वगैरह सब डाल दिया है। इसको गर्म कर रहे हैं और यहाँ पे भीगे हुए हैं चावल और इधर हो रहा है पानी गर्म। बस अब इसमें चावल डालते हैं और इसकी करते हैं लेयरिंग और खुशबू इतनी मज़ेदार आ रही है। बस इसको अब चूल्हा स्लो कर देते हैं। इसमें थोड़ा हरा मसाला डाल के पकाना होता है ताकि खुशबू आ जाए और वो आ चुकी है। मैं चूल्हा थोड़ा स्लो कर देती हूँ। तो अभी आप फ्रूट चाट काट रहे हैं, मैं खुद काट लूँ? नहीं, वैसे मैंने बिरयानी को तय लगा दिया है। देखो अमरूद भी लाएँ, इसमें चाट में कहाँ अच्छे लगते हैं ये वाले, ये क्रीम चाट है। चलें इसको कर लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरीज काटनी नहीं है, फिर रेड कर देती है वो पूरी क्रीम को। इसको साबुत रख देंगे। चलें फ्रूट चाट बना लेते हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है वो फ्रूट चाट बना रहे थे। उन्होंने भी मेरी हेल्प करने का सोच लिया। मुझे इतना कोई बिज़ी देखा तो वैसे मैं जल्दी बना लेती हूँ, लेकिन उन्होंने कहा चलो मुझे दे दो थोड़ी देर, आप कुछ और काम करो। मैं लेयरिंग वगैरह कर रही थी बिरयानी की। सारे बच्चे आकर उन्हीं के पास बैठ गए हैं और वो बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अपना काम बड़ी नफासत से और सुकून से करते हैं। खैर वही होता है ना कि जब इंसान मिलजुल के काम करता है तो काम आसान भी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। और मिलजुल के काम करने में ही बरकत है, बल्कि हर काम में ही बरकत पड़ती है। अगर मिलकर कोई भी काम किया जाए, चाहे साथ रहा जाए, खाना खाया जाए या कोई भी काम किया जाए, अकेले बंदे से ज़्यादा बेहतर रहता है कि इंसान मिल के काम कर ले। बिरयानी दम लग चुकी है। मैंने उसको अच्छी तरह से स्लो आंच पे दम लगा दिया है। धीमे धीमे पक रही है और यहाँ कट रही है जनाब फ्रूट चाट। और मेरे बच्चों ने ना, गर्मी इतनी लग रही थी। भाई साहब थोड़ा पीछे हो बेटा जी। सारा काम हो गया है। शुगर बिरयानी भी दम पे लगी है। फ्रूट चाट कट हो गई है। फ्रूट चाट को करना है भी रेडी। और यहाँ पे उसी का काम हो रहा है। बारिश कर रहे हैं, करना है ओपन। बस थोड़ा सा देखो निकला सही। यहाँ बन रहे हैं छोले जनाब। तैयारी हो गई है और फ्रूट चाट कट हो गई है। अभी वो भी होने बाकी है, बस ये छोले बन जाते हैं। और यहाँ मेरे दोनों शहजादे मिलकर बना रहे हैं छोले। सब मैंने डाल दिया था और ये दोनों मिक्स कर रहे हैं क्योंकि टाइम है कम। बस अब बिरयानी निकालते हैं और देखते हैं। और फाइनली सारे काम हो गए हैं। और ये मेरे हस्बैंड गए में अभी देखें खजूर भूल गए, खजूर लेने चले गए। और छोले भी हम बन के हो गए तैयार। क्रीम चाट भी हमारी हो गई है तैयार। और इसमें एक दो चीज़ें भी डलनी बाकी हैं, जैसे कि किशमिश और ये स्ट्रॉबेरीज, क्योंकि लास्ट में डली कलर छोड़ देती है। और देख लेते हैं बिरयानी का क्या हाल है। और बिरयानी को भी चेक करते हैं। ओह माय गॉड यम्मी। अभी मिक्स करते हैं। मैंने बिरयानी को मिक्स करना स्टार्ट कर दिया है क्योंकि अब इफ्तारी डिस्ट्रीब्यूशन का हो रहा है टाइम। और बहुत ज़्यादा अंदर तक जाके करना पड़ रहा है क्योंकि मैंने एक तय लगाई है। और अभी बस करते हैं। और ये हमारा थाल हो गया रेडी, बस इसको बटवाना है। और मैं इसको ढाँक रही हूँ इससे, डिस्पोजेबल से, ताकि ना ये मेरा कपड़ा ना गंदा हो। चलो बेटा जाओ जल्दी से बात करो, जाओ जल्दी से रेडी करो। और पहला थाल अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, भेज दिया। और इफ्तारी में है अभी आधा घंटा है, लेकिन मसला ये है कि बर्तन देने में और वापस आने में और फिर सब जगह जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो मैं डर रही हूँ कि मेरा काम हो जाए टाइम पर। इफ्तारी वैसे बढ़ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इफ्तार खुलने तक भी हो जाएगी। आइए। और सारा काम हो गया, अल्लाह का शुक्र है। एक जगह तो अभी चला गया और बाकी अभी हम जल्दी जल्दी बांटते हैं। और जनाब यहाँ पे बिरयानी को करते हैं मिक्स दोबारा से, थोड़ा सा मैं और मिक्स करके और नई प्लेट बना के रखती हूँ। जब तक वो लोग आएंगे नई प्यालियाँ और नई प्लेट बना के रखेंगे ताकि फटाफट थाल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और रोज़ा खुलने से पहले हमारी सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ये बच्चे देखें क्या करते हैं। जा नमाज़ खुद की नमाज़ पढ़ने के लिए रखा है सारा सामान। बस मैं अभी दोबारा से रेडी कर रही हूँ, दूसरी प्यालियाँ प्लेटें रेडी करती हूँ। समोसे वगैरह हैं और यहाँ पे हम अलग से डाल के दे रहे हैं क्योंकि और यहाँ हो रहा है टाइम। तो मेरे मियाँ भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, वो बस मैं भी निकालने जा रही हूँ दूसरी
प्लेटों में बिरयानी। कितना टाइम रह गया? और रमज़ान एक ऐसा महीना है जो अपने साथ इतनी सारी वो लेकर आता है, गहमा गहमी खुशियाँ, मतलब एक अलग ही माहौल बन जाता है रमज़ान में, हर महीने से ज़्यादा डिफरेंट। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है इसका भी अपना एक मज़ा है, एक कि हमें अब मोहब्बत दिखाने का मौका मिल रहा है और हम एक दूसरे को मोहब्बत दिखाते हैं अपनी एक दूसरे के घर इफ्तार भेज के। हमारा कल्चर है, यह हमारे मज़हब की खूबसूरती है, इस्लाम की खूबसूरती है। इससे प्यार भी बढ़ता है और अच्छा भी लगता है रोज़े रखना, इबादत करना और एक दूसरे से प्यार का इजहार करना एक दूसरे के घर इफ्तार भेजकर। और यहाँ पे सामने गए थे ये दोनों भाई देने, तो बहन इनकी जो है वो निकल आई। अच्छा मैं सामने गए थे तो मैं खड़ी थी देख रही थी इन दोनों को, तो इनकी छोटी बहन भी ना आगे से निकल आई है। तो बड़ा मज़ा आता है रमज़ानों में, इबादतों का भी अपना मज़ा है और इस तरह से एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करने का भी अपना ही मज़ा है। ये ब्रोस्ट, ये भी हमारे पड़ोस से है, ब्रोस्ट की अफ्तारी इसका बनना हुई। अच्छा है वैसे आइडिया भी ना, ब्रोस्ट बांट दिया उन्होंने और मैं भी बस बिरयानी निकालने वाली हूँ। और ब्रोस्ट दिखा रही थी मैं आपको कि ब्रोस्ट जो आया हमें हमारे पड़ोस से इफ्तार में आया है और मुझे उनका ये आइडिया बड़ा अच्छा लगा। खैर हमने भी अपनी बिरयानी निकाल ली है और बड़े मज़े की बनी थी बिरयानी और हर चीज़ बहुत अच्छी और परफेक्ट बनी थी और सब काम वक्त पे हो गए थे। इफ्तारी टाइम पर डिस्ट्रीब्यूट हो गई थी, ये सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि इफ्तार एक ऐसी चीज़ होती है ना कि इफ्तार से पहले यानी रोज़ा खोलने से पहले आपको अपना काम कर देना है, यानी डिस्ट्रीब्यूशन कर देनी है। खाना नहीं है नॉर्मल सा कि किसी भी वक्त भेज दिया जाए। तो ये एक मज़ा भी है, अच्छा भी लगता है और वक्त पे अगर आपका काम हो जाए तो खुशी भी होती है। तो यहाँ पर बस अब हम इफ्तार कर रहे हैं, अपना रोज़ा खोल रहे हैं। आपसे इजाज़त चाहेंगे, अगर ज़िंदगी रही तो कल फिर मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।